श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष जीवन को सुख देने वाला, जीवन को आनंदित करने वाला, जीवन में खुशियां भरने वाला, जीवन की सार्थकता बताने वाला, जीवन निर्माण की बात करने वाला और हमें कई तरह के हेल्थ के संबंधी, लाइफ स्टाइल के संबंधी, व्यक्तित्व विकास के संबंधी टिप्स देने वाला और जीवन को बहुत सुंदर व्यवस्थित बनाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि मनुष्य के जीवन के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नकारात्मक भाव है, उनकी जगह हम सकारात्मक भावों को कैसे पैदा करें। ये कोई जादू नहीं है, ये एक सकारात्मकता लाता है, नकारात्मक को घटाता है, नेगेटिविटी को हटा करके पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत ही सनातन सत्य की बात करेंगे, आपको एक जीवन की नई दिशा मिलेगी। आज का हमारा विषय है जीवन के कुछ परम सत्य। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा जो जीवन है इसको हम सार्थक कैसे बनाएं। 4 बातें बहुत मुश्किल है। मनुष्य जीवन का मिलना, ईश्वर के अंदर विश्वास होना, ईश्वर की भक्ति करना और ईश्वर की भक्ति करने के जो गुण हैं वो हमारे जीवन में उतर जाए, ये संपूर्णता आती है, होलिस्टिक होता है। इसको हम पूर्णता कहते हैं। हम कैसे प्राप्त करें, तो जीवन के परम सत्यों के बारे में आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। सनातन सत्य, अध्यात्म विज्ञान और नई दृष्टि, नई खोज के बारे में बात करेंगे। हम एक नई दृष्टि को प्राप्त करेंगे, परम सत्य को प्राप्त करेंगे। वो नई दृष्टि क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अपने भीतर एक प्रश्न उठता है और उठना चाहिए, मैं कौन हूं। ये जीवन का परम सत्य है कि आखिर अल्टीमेटली हु एम आई। और जितने भी धर्म दर्शन बने आज दुनिया में, 365 तरह के धर्म दर्शन है, उसके सेंटर के अंदर एक ही प्रश्न है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। 3 प्रश्न जब हमारे भीतर उठते हैं तो जीवन का समाधान मिलता है, जीवन की दिशा मिलती है और यहीं से दर्शन का जन्म होता है। और जब इसके बारे में चिंतन करने वाला व्यक्ति चिंतन करना चालू होता है तो फिलोसफर बनता है, वो दार्शनिक बनता है और वो जीवन की खोज चालू करता है, सनातन सत्य की खोज चालू करता है। तो सबसे बड़ा परम सत्य है कि मैं कौन हूं। उसका हम आपको जवाब देना चाहेंगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। आखिर मेरा जो अल्टीमेट मेरा एग्जिस्टेंस है, दैट इज दी आवर दिस प्योर सोल. Pure soul is of 24 karat gold. As in the 24 karat gold, there is no impurity at all. This is absolute pure. Similarly, my existence is the pure soul. और वो प्योर सोल कैसी है, उसके क्या गुण हैं? वो चिदानंद है। चिदानंद का मतलब, सत का मतलब अविनाशी। मेरी जो आत्मा है वह अविनाशी है, वह जन्म मरण से मुक्त है और अमूर्त है। मेरी शुद्ध आत्मा मेरी अव्ययबाद है, जो किसी को कष्ट नहीं देती। टंकोत किरण का अर्थ होता है कि जिस तरीके से हम तेल को पानी में मिला देते हैं तो तेल तैरता रहता है, वह पानी के साथ में कितना ही मत हो, लेकिन तेल या घी कोई भी लिक्विड है वो पानी के साथ नहीं मिलेगा। उसी तरीके से ये भेद विज्ञान है कि मेरी जो आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये सनातन सत्य है, ये जीवन का परम सत्य है कि मैं अलग और शरीर अलग। हालांकि हमारी शुद्ध आत्मा शरीर में रहती है, लेकिन रहने के बाद भी इससे अलग है। अलग के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जब लास्ट ब्रीथ पे होता है, यानी जन्म का उसका अंत होने वाला होता है, उसके पहले वो हलन चलन करता है, आंख टिमटिमाता है, हाथ पैर हिलाता है, कई बार बोलता भी है, न भी बोले, लेकिन उसका हलन चलन जारी रहता है। उससे हमको मालूम होता है कि ये बॉडी के में जान है। जान है तो जहान है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि आत्मा है तो सब कुछ है।
उसकी विटनेस से ही सारा काम होता है। आज मैं बोल रहा हूं तो मेरी अंदर आत्मा है, वो मुझे बुला रही है। मैं हाथ हिला रहा हूं तो उसकी साक्षी से हाथ हिलाया जा रहा है। हम दुनिया के जितने भी कार्य करते हैं, हमारा मन वचन शरीर रूपी ये शरीर है, उसका ही दिया हुआ है, सोल का दिया हुआ है। अब हमें शरीर क्यों मिलता है? क्योंकि हमारी सोल के साथ में इम्प्योरिटीज है। उस इम्प्योरिटीज के कारण राग द्वेष रूपी कषाय रूपी हमारी इम्प्योरिटी है। उस इम्प्योरिटी के कारण हमारा कारण शरीर है, उसके कारण शरीर मिलता है। और 84 लाख जीवा योनि के हर प्राणी को बॉडी इसलिए मिलती है, कर्मों का भुगतान करने का ये माध्यम है। कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना। जैसे कि मैं आपको प्रवचन देता हूं तो प्रवचन स्टूडियो में रिकॉर्ड होगा ही, प्रवचन जब आप तक प्रसारित किया जाएगा। एक हमें काम करने का प्लेटफॉर्म चाहिए। उसी तरह से हमारे जीवन का भुगतान करने के लिए शरीर मिला है, सुख और दुख का भुगतान करने के लिए, किसी को सेवा देने के लिए, किसी की सेवा लेने के लिए, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए। ये सारा इस शरीर के माध्यम से होता है। मन वचन काया 3 उसके अंग है। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, किसी के प्रति बुरा चिंतन करते हैं। चराचर जगत के 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के प्रति हम किसी के साथ बुरा चिंतन करते हैं या भला चिंतन करते हैं, सारा मन से होता है। वचन जो है, हम समाज में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपने को किसी तरह का व्यवसाय करने के लिए, चाहे आप धार्मिक कार्य करो, चाहे आप सांसारिक कार्य करो, चाहे व्यवसाय का कार्य करो, चाहे राजनीति का करो, चाहे पढ़ाने का कार्य करो, सब काम इस वाणी के द्वारा होते हैं और शरीर उसका माध्यम होता है। शरीर के बिना वाणी भी नहीं निकलती, शरीर के बिना चिंतन ही नहीं होता। शरीर एक हार्डवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर कहाँ है? वो सॉफ्टवेयर है हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो कि अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला और अनंत सुख का धाम है। उस सुख के धाम के हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं, केंद्र के अंदर आत्मा लिए हुए हैं। जिस धार्मिक ग्रंथ के केंद्र में आत्मा नहीं है, जीव नहीं है, प्राण नहीं है, वह मृतवत जो कहना चाहिए, वो जो है वैसा धर्म कहिए या धार्मिक ग्रंथ कहिए, मर्त व्रत है। क्योंकि बुलाने वाला कौन है? जिंदगी देने वाला जो परम सत्य है, वो मैं शुद्ध आत्मा हूं। और उसके बाद में दूसरा परम सत्य क्या है कि ये मुझे जो शरीर मिला है, ये कर्मों का भोग करने के लिए मिला है, ये कर्मों का भुगतान करने के लिए मिला है। और वो कर्मों का भुगतान कैसे होता है? तीसरा सत्य है क्या कि हम पूर्व जन्म के अंदर हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जो व्यक्ति आत्मा में विश्वास करेगा, वो कर्म में विश्वास करेगा, पुनर्जन्म में विश्वास करेगा, कर्म जो है कर्म बीज में विश्वास करेगा, कर्म फल में विश्वास करेगा, कर्म परिणाम में विश्वास करेगा। तो हम जो है, ये शरीर जो है कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। पूर्व जन्म में जैसे जैसे हमने कॉज डाले हैं, जैसे जैसे हमने कर्म बीज किए हैं, जैसे जैसे रोपण किया, वॉट यू विल सो दैट यू विल रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जो कॉजेस डाले हैं, जो कर्म बीज डाले हैं, वो इस शरीर रूप में कर्म परिणाम रूप के अंदर कर्म फल के रूप में हमको मिलते हैं। और कर्म परिणाम कहते हैं सुख दुख की अनुभूति। जब कर्म फल मिलना शरीर को जारी होता है, तो वो कर्म परिणाम सुख दुख की अनुभूति कराता है। अगला परम सत्य क्या है? हम एक भी सांस लेने में स्वतंत्र नहीं है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परम सत्य आप नोट कर लें कि इस पूरे जीवन में जन्म से लगाकर अंत तक आप एक श्वास भी लेने में स्वतंत्र नहीं हो, आप स्वतंत्र हो। क्योंकि जो बीज आपके पास जो आप डाल चुके हो पूर्व जन्म के अंदर, वही आपको आज फल देगा। और ये फल के लिए ही सारा जीवन है। और फल जब अनुभूति के अंदर आएगा, तो वो सुख दुख की अनुभूति कराएगा, जो हम हर क्षण महसूस करते हैं। हम हर क्षण सुख दुख की महसूस करते हैं। कैसे? देखिए, हम व्यवसाय करते हैं तो हमें बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। लाख रुपए हम कमा लेते हैं, सुख हो जाता है। घर मिलता है, सुख हो जाता है। बच्चे मिलते हैं,
सुख होता है, अच्छी पत्नी मिलती है, सुख होता है, अच्छी नौकरी मिलती है, सुख होता है, अच्छा भोजन मिलता है, हम सुखी हो जाते हैं, और शरीर स्वस्थ रहता, हम सुख रहते हैं। उसके विरुद्ध देखिए कि जो आपने अगर कर्म बीज गलत डाले और वो परिणाम आपको दे रहा है, वो कर्म फल के रूप के अंदर दे रहा है, जिसका कि परिणाम आपको क्या मिलेगा कि देखिए खराब कर्म डाला है, खराब बीज डाला है, तो हम गरीब घर में जन्म लेंगे, बीमारी आएगी, घर में कलह होगी, व्यापार में घाटा लग जाएगा, और आप दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, नौकरी नहीं मिलेगी, बच्चे कपूत निकल जाएंगे, आपकी सेवा नहीं करेंगे, आपका सारा धन हड़प लेंगे और आपको कष्ट में डाल देंगे, आपके शरीर में बड़ी भारी बीमारी हो जाएगी, कैंसर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, और कई कई बड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो व्यक्ति को हो जाती है। ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 6-6 महीने 12-12 महीना कई सालों तक जो है ब्रेन हेमरेज होने के कारण वो जिंदा तो रहते हैं लेकिन वो अनकॉन्शियस रहते हैं। मैंने थोड़े समय पूर्व यहाँ पर शेरगढ़ के अंदर एक खत्री के व्यक्ति, मेरा जो मित्र है उससे मैं मिला था, वो 14 साल से जो है अपने बेड पर सोया हुआ, क्यों उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो खड़ा नहीं हो सकता, वो जो है टॉयलेट क्या पेशाब क्या वो अंदर ही करता, 14 वर्ष तक वो जिया, क्योंकि कोई हम किसी को मारते नहीं है, उसका जीवन है, उसका आयुष्य है, उसकी भोगावली है, उसका भुगतान है। यही मैं परम सत्य की बात करने जा रहा हूं कि शरीर भुगतान के लिए मिला है। दुनिया में भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक परम सत्य आपको बताता हूं, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है 33 करोड़ देवी देवता आ जावे, ब्रह्मा विष्णु महेश आ जावे, आपको कोई भी सुख नहीं दे सकते, एक भी। और आपको ये उसकी विरुद्ध दिशा में जाइए, आपके अगर कर्म अच्छे हैं तो आपको 33 करोड़ देवी देवता क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या, कोई भी ताकतवर व्यक्ति जो है वो आपको ना तो सुख दे सकता है ना दुख दे सकता है, वो आपके कर्म ही देते। यानी हम ईश्वर की बात करें तो कर्म ही सबसे बड़ा ईश्वर है और उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए जीवन को सुखी बनाना है तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, परम सत्य को समझिए कि ये जो सृष्टि है, सृष्टि की मैं परिभाषा करूंगा, ये जो हमारा जो कुदरत है, ये हमारी जो सृष्टि है, ये हमारी नेचर माँ है, ये संजोग जुटाती है, मात्र संजोग जुटाती है। और वो संजोग कैसे होते हैं, जैसे आप कर्म साथ में लेकर के आए होते हैं उसके अनुरूप संजोग बन जाते हैं। सुख के अगर मान लो कर्म आप करके आए हो तो सुख के संजोग बनते हैं, दुख के है दुख की आता हो। यही कहना चाहिए, ये न्याय है। हम कहते हैं कि ईश्वर न्याय करता है और ईश्वर की कृपा से होता है, तो ईश्वर अपने पे कोई ब्लेम नहीं करता है। ईश्वर मान भी ले तो ईश्वर जो फल जो देता है आपके कर्माधीन देता है, कर्म के अनुरूप बनता है, इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है आपको। अब देखिए अगला परम सत्य क्या है। मैं अधूरी बात नहीं कर रहा हूं, आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूं कि तुम जीवन में क्या पुरुषार्थ करें। मैं अब आपको पुरुषार्थ की बात करता हूं। जो हमारी जागृति है वही पुरुषार्थ है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है, हर क्षण आपके जीवन में यह परम सत्य रहना चाहिए कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं। मतलब भेद विज्ञान कहा जाता है इसको, मोक्ष विज्ञान कहा जाता है इसको, अक्रम विज्ञान कहा जाता है कि जुदापन की जागृति करना, उसको विधेय कहते हैं। राजा जनक का बहुत सुंदर उदाहरण है, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान महावीर का। ये ऐसे सुंदर उदाहरण है कि वो जीवन भर विधेय रहे। राजा जनक क्या था कि उसके परिवार था, वो राजा थे, उनको कईयों को दंड भी देना पड़ता था, राक्षसों को मारते भी नहीं थे, संतों की रक्षा भी करते थे, जनता का कार्य भी करते थे, राजपाट चलाते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो भीतर अलग रहते थे। वो ये कहते थे ये शरीर जो जनक का है ये कार्य करने के लिए, ये सारे भोग भोगने के लिए है, लेकिन जो भीतर विराजमान है शुद्ध आत्मा भगवान है वो अलग है।
वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। उससे बढ़ करके इस संसार के अंदर कोई भी चीज नहीं। और एक परम सत्य भाई साहब, भाई और बहनों, मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जिस हम परम सत्य की और शुद्ध आत्मा की बात करते हैं, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो उत्पत्ति स्थान है, आत्माओं की संख्या तो असंख्य अनंत है, लेकिन उसके अंदर जो शुद्ध आत्मा का अंश है सब में समान है। कीड़ा हो, मकोड़ा हो, राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, आप हो, मैं हो, पेड़ हो, कुत्ता हो, गाय हो, बिल्ली हो, सब में एक सा ईश्वर है, एक ही परमात्मा, एक सा ही भगवान है, एक सी शुद्ध आत्मा है। किसी नाम से पुकारिए वो सब में एक सा है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस ये है हम क्या अर्जन करके आए हैं, हम क्या लेकर के आए हैं, हम क्या कमाई करके आए हैं, जिसको कि हम पास्ट में हमने क्या पुरुषार्थ किया था, आज ही वो हमारा भाग्य है। हम कैसा भाग्य लेके आए हैं? दुर्भाग्य लेके आए हैं कि सौभाग्य लेके आए हैं? सौभाग्य लेके आएंगे अच्छा जीवन मिलेगा और हम तरक्की करते जाएंगे। दुर्भाग्य लेकर के आए हैं तो हम जीवन भर तरसते रहेंगे, दुखी रहेंगे और हमारी इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं। अब स्वतंत्रता की बात करना बहुत जरूरी है। हमारी स्वतंत्रता किसमें है? पुरुषार्थ किसमें है? हमारा भारतीय संस्कृति पुरुषार्थ प्रधान संस्कृति है। पुरुषार्थ को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। वह क्या है वो समझना जरूरी है कि हम आने वाले समय के लिए जो हम बीज डालना चाहते हैं उसमें हम आज स्वतंत्र है, डाल चुके उसमें तो प्रतंत्र हो गए। इसीलिए उसको तो आप एक्सेप्ट करो। जो जो संजोग है जो है हमको मिलकर के कार्य करते उसको एक्सेप्ट करो। बीमार हो गए एक्सेप्ट करो, आपकी निंदा हुई एक्सेप्ट करो, आपको धन मिला एक्सेप्ट करो, आपको अच्छा परिवार मिला एक्सेप्ट करो, बुरा परिवार मिला एक्सेप्ट करो। आपके पास में कोई स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता किसमें है कि आगे हम कैसा बीज डालें, उसको कॉज कहा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट। होल दिस वर्ल्ड इज मेंटेनिंग दिस यूनिवर्सल लॉ, विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट, फॉर द इफेक्ट कॉज इज ए मस्ट। तो हम जो बीज डालते हैं तभी हमारा वृक्ष बनेगा, तभी हमको फल मिलेगा। बिना बीज के कभी फल नहीं मिलता, बिना बीज के कभी वृक्ष नहीं बनता। बीज छोटा सा होता है, वृक्ष बरगद बन जाता है। बीज सूक्ष्म होता है लेकिन उसका फल वट वृक्ष होता है। तो जो हम कॉज डालते हैं, कॉज का अर्थ यह है कि जैसे हम स्वतंत्र है जीवन जीने में, 84 लाख जीवा योनि के सभी प्राणी स्वतंत्र है जीवन जीने में। उनको कोई न कोई संजोग मिलकर के वैसा जीवन जी रहे हैं। कैसे? कोई शराबी है, कोई बीमार है, कोई अहंकारी है और कोई धनवान है, कोई गरीब है। अब उसकी स्थिति के अंदर वह तो परतंत्र है लेकिन हम रिएक्ट करते हैं, हम जो है उसको दोषारोपण करते हैं। उसने ऐसा कैसे किया, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो पढ़ा क्यों नहीं, वो जो है उसको इतना ही धन क्यों मिल रहा है, वो गरीब क्यों हुआ। नाना प्रकार के हम कमेंट्स करते हैं, हम प्रतिक्रिया करते हैं, किसी के बारे में ओपिनियन देते हैं कि वो ऐसा क्यों है, वो कुरूप क्यों है, वो जो है ब्यूटीफुल क्यों नहीं है, और वो कद का छोटा क्यों है, और वो जो है ऐसे कार्य क्यों कर रहा है, घृणित कार्य क्यों कर रहा है, वो कसाई क्यों है, और वह जो है झूठ क्यों बोल रहा है। तो इस तरीके के सारे हम किसी को दोषारोपण करते हैं, किसी को दोषित देखते हैं। ये दोषित देखना कॉज है, ये कर्म बीज है। उसमें आप स्वतंत्र हो कि किसी को दोषित देखते हो तो आपने कॉज डाल दिया, नहीं देखते हो ये परम सत्य को जीवन का आप जानते हो भाई मेरी तरह से ये भी वशीभूत है, ये भी संजोग के वशीभूत है और इस सृष्टि के वशीभूत है, इस कुदरत के कानून के वशीभूत है। मैं भी वशीभूत हूँ, ये भी वशीभूत है, सभी वशीभूत है। तो दोषारोपण नहीं करना। जब हम अपने भावों को नहीं बिगाड़ते हैं, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं करते हैं तो दोषारोपण नहीं होता है। जब दोषारोपण नहीं होता है तो हमारे कॉजेज नहीं डलते हैं, और कॉज नहीं डलते हैं तो
तो हमारा जीवन विदाउट कॉज का रहता है। तो विदाउट कॉज का होने के कारण अगले जन्म के अंदर हम जब जन्म लेते हैं तो हम परम सुख की अवस्था को आते हैं, क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं है, अकाउंट बहुत कम बाकी रहता है। तो ये शरीर भी ऐसा मिलता है, देवता का शरीर मिल जाता है, हो सकता है मोक्ष में चले जाएं, या हमें ऐसी स्थिति मिलती है कि हम जीवन भर सबके प्रिय बनते रहते हैं और हमारा जीवन बहुत अति उत्तम हो जाता है, ईश्वर का रूप हो जाता, परमात्मा का रूप हो जाता। क्यों? कि कॉजेस नहीं डाले हुए हैं। इसीलिए आप मान के चलिए जीवन का परम सत्य क्या है कि कॉज जैसे डालेंगे वैसा आने वाले जन्म में कर्म फल मिलेगा, और जब वो कर्म फल मिलना चालू हो जाएगा उसके परिणाम सुख दुख के रूप में होंगे, और हम दुखी होंगे या सुखी होंगे, ये सारा चक्र चलता रहता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। इस परम सत्य को हम जानने से, हम सच्चाई को जानने से क्या करेंगे कि हमारा अगला जन्म सुधारने के लिए हम जो है अपने विचारधारा को पॉजिटिव रखेंगे, हमारी जितनी सोच है उसको सही रखेंगे, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं लाएंगे, बुरे विचार नहीं लाएंगे, किसी को दोषित नहीं देखेंगे। किसी को दोषित देखना हमारे अधिकार में नहीं है, क्योंकि वो कर रहा है, वो अपने कर्मों के अधीन कर रहा है, वो कुदरत के कानून के अधीन कर रहा है, वो उसमें स्वतंत्र नहीं है। और ना आप स्वतंत्र हो, कोई स्वतंत्र नहीं है, सब प्रतंत्र है। तो इसीलिए किसी को दोषित नहीं देखना और उसके अंदर जो है अपनी भावना को सही रखना, निर्दोष देखना। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आपको जीवन की दिशा देता है, जीवन का परम सत्य बताता है, अच्छा जीवन जीने की कला बताता है, साइंस ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग की बात करता है। इसलिए आप पुनरुत्थान कार्यक्रम हमसे जुड़ते रहिए, आपको जीवन का परम सत्य मिलेगा, एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी, एक अच्छा जीवन जीने का तरीका मिलेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इस जगत के समस्त जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मोक्ष मिले, उनके जीवन का कल्याण। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आपके प्रति मंगल।